इंसान को अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहता है कि हर चीज़ उसके हिसाब से हो, हर चीज़ उसके बनाए गए तरतीब के मुताबिक हो और अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है, कोई नई चीज़ ऐड हो रही है, तो वो उसके हिसाब से ही ऐड हो। अब इतना कुछ मुश्किल हो जाता है अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना, तो इंसान इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाता। अब कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन लोग उन ऑर्गेनाइज़ेशन या उन हैबिट्स की तरफ नहीं जाना पसंद करते। अगर उन्हें कोई टिप वगैरह दी जाती है तो वो सिर्फ़ उन्हें इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी गुड हो रही है तो ठीक है और अगर नहीं हो रही है तो साइड लाएँ। अब जिन लोगों की ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ होती है ना, वो अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाते हैं, कामयाबी की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे कामयाबी उनके लिए है और वो कामयाबी के लिए। अब बहुत सारे अमीर लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ रखते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। आई नो ये थोड़े से टफ होने वाले हैं, लेकिन अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लेते हैं तो माइट बी पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग शुरू में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। अब सेम लाइक मी, मुझे भी अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों को या इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करता हूँ। इसलिए क्योंकि अक्सर औक़ात मुझे अपनी ज़िंदगी को या अपने डे को ऑर्गेनाइज़ रखना होता है और अपने हिसाब से ही सारे के सारे काम करने होते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी भी चीज़ें हो रही होती हैं वो सारी मेरी सेटअप के मुताबिक ही होती हैं, लेकिन एक आधा काम ऐसा होता है जो मेरे डे की रूटीन में बिल्कुल ऐड नहीं होता, जो मेरी ऑर्गेनाइज थ्योरी को बिल्कुल ख़राब कर रहा होता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं तो आप उनको ईज़िली इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अब जो मेरे पास थोड़े से स्टेप्स हैं अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, वो अगर आप फॉलो अप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी एक तो कामयाबी की तरफ चलेगी और दूसरा आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो चलिए हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं और ये थोड़ा-सा सूरज का सिस्टम है, तो इसको इग्नोर करिएगा आज की कहानी में। सबसे पहले आपने राइट इट डाउन, जितने भी आपका पूरे का पूरा शेड्यूल है वो आपने लिख लेना है। जो भी आपका प्लान है वो आपने लिख लेना है और जो आपकी ज़िंदगी की डेली रूटीन है वो आपने लिख लेनी है। अब जब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली, फिर ज़िंदगी आपको हेल्प आउट करती है कि कैसे आपने इनको रीअरेंज करके ऑर्गेनाइज़ करना है। जैसे-जैसे ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी, आपकी रूटीन सेट होती जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ ऑर्गेनाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर सिंपल तरीके से आपको समझाऊँ तो वो ऐसे कि आपकी डेली रूटीन ही आपको हेल्प आउट करती है अपनी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ रखने में। अब जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी काफ़ी ठीक-ठाक चल रही होती है, जो कॉलेज जाते हैं उनकी भी ठीक-ठाक चलती है। अब जो मेरी तरह यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनकी ज़िंदगी थोड़ी-सी ख़राब चलती है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास ना तो रूटीन होती है, ना ही कोई सेटअप। कभी दिन में जाना होता है तो कभी शाम में, और ऐसे ही करके उनकी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है 4 सालों की तरह। अब कॉलेज में जाने वाला इंसान के पास रूटीन होता है, वो सुबह उठता है, कॉलेज जाता है, फिर घर आ जाता है, उसके बाद काफ़ी सारा टाइम होता है। सेम स्कूल के स्टूडेंट्स का भी यही रूटीन सेटअप होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे जो होते हैं उनके पास ये टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है। सुबह 8 से लेके 4 बजे तक वो एक ऐसी कैद में बंद हो जाते हैं जो हर इंसान को नहीं पसंद होती है। मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करूं, 4 साल की बात है, उसके बाद हम बिल्कुल आज़ाद पंछी हो जाएंगे। अब मेरी ज़िंदगी में डेली शेड्यूल एंड रूटीन इसलिए ऐड नहीं हो सकती है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। कभी जल्दी और कभी लेट, और कभी लेट और कभी जल्दी। इस तरह का सेटअप ख़राब होता रहता है, और जब भी मैं कहीं पे काम से निकलने की कोशिश करता तो मेरी यूनिवर्सिटी बीच में ऐड कर देती है क्विज़ेज़, असाइनमेंट, जो कि हमेशा निज़ाम-वज़ाम ख़राब करती है। नॉर्मली हर इंसान के पास एक डेली रूटीन होती है, आपके पास भी होगी। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह अपनी डेली रूटीन बना सकते हैं एक मुकम्मल सेटअप के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए भी मैं डेली रूटीन बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी रूटीन बताइएगा। आई विल क्रिएट अ शेड्यूल फॉर यू। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है डीक्लटर रेगुलरली। अब कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए होती हैं, या ऐसी रूटीन में सेटअप होता है जो आपको नहीं चाहिए होता है। अब आपने आहिस्ता-आहिस्ता करके उनको कट करना है। जैसे-जैसे आप उनको कट करते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़ होना और भी ज़्यादा अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। कभी-कभार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे बोरिंग सेटअप अरेंज हो चुके होते हैं जिनको आप डल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके आपने उनको डल करना है। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज़, और वो कैसी होगी? वो ऐसे कि जैसे ही आप उन फ़िज़ूल सी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालेंगे तो आपके पास टाइम होगा। अब उस टाइम में आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कोई नया काम स्टार्टअप कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह रहते हैं बिल्कुल घर पे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ये किसी रूटीन में थोड़ी बहुत हेल्प होने वाली है, लेकिन अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो यकीन मानिए यू बिकम मोर ऑर्गेनाइज देन अदर पीपल। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी को मज़ीद ऑर्गेनाइज करते हैं। बट चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि हमें कहता है प्रायोरिटाइज योर टास्क। मतलब कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी करने होते हैं। वो नॉर्मल डेज की तरह नहीं होते हैं, वो एक स्पेसिफिक डे, स्पेसिफिक टाइम में ऐड हो जाते हैं।
नॉर्मल डेज़ की बात करूँ तो आपके पास कोई भी स्पेसिफिक काम नहीं होता है, बस नॉर्मल रूटीन चल रही होती है यूँ करके। लेकिन सम डेज़ ऐसे आते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जो आपको मस्ट करने होते हैं। अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ या अपनी कॉलेज लाइफ़, यूनिवर्सिटी लाइफ़ की बात करूँ, तो वहाँ पर क्विज़ेज़ आ जाते हैं, तब आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्विज़ेज़ याद करने हैं। एग्ज़ाम आ जाते हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ये प्रायोरिटाइज़ टास्क आ जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपने इनको भी अरेंज करना होता है। जैसे ही आप इनको अरेंज कर लेते हैं, वैसे ही आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो जाती है। मैं नॉर्मली इनको अरेंज नहीं करता हूँ, ना ही मैं इनको इम्पोर्टेंस देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता। तो टेंशन हमने नहीं लेनी है क्योंकि बाकी सारे बच्चे बहुत लायक हैं और हम थोड़े से नालायक हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें कहता है कि क्रिएट रूटीन। अब आपने अपनी नॉर्मल रूटीन में से फजूल से काम या फजूल सी चीज़ें निकाल दी, तो अब आपने वहाँ पे नई रूटीन ऐड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने दोस्तों के साथ 4-5 घंटे देते थे, आपने 4-5 घंटे कम करके मतलब 2 घंटे अपने दोस्तों को दे दिए, 3 घंटे 2 घंटे फ्री हो गए। अब आपने वो 2-3 घंटे क्या करना है, अपने प्रोडक्टिव काम करना है, नई स्किल सीखनी है और अपनी नई रूटीन बनानी है। अब जैसे ही नई रूटीन तैयार हो जाएगी, अब डेली लाइफ में वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल इसको अप्लाई करते हैं सिर्फ उस सूरत में जब उन्हें लगता है कि मेरा काम, तेरा काम, ऐसा करते हैं हम दोनों का काम। जब उन दोनों को लगता है कि ये हमारा काम ज़रूरी है, फिर ही वो करते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो रूटीन बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान के लिए तब तक जब तक वो फ्री है या किसी ऐसे काम में फंस गया जो कि उसको कैद करता है। अब कैद किया गया इंसान अपनी रूटीन कभी नहीं बना सकता क्योंकि काम का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जैसे ही कोई काम करने जाता है तो दूसरे काम का बर्डन उसके ऊपर आ जाता है और अगर वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता, साथ ही सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी रहती है। फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचा जा सकता है, हम उसके ऊपर एक प्रोडक्टिव वीडियो बनाएंगे ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेशन निकाल कर डिलीट कर सकें। अब लास्ट स्टेप हमें कहता है रिव्यू एंड एडजस्ट। अब आपने ऐसा करना है कि अपनी डेली रूटीन को रिव्यू देना कि यार ये काम ठीक है, ओके 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 ओके। अब यहाँ पर एक निज़ाम ऐसे होता है कि आपने सुबह उठकर अपने लिए पहले से रूटीन सेटअप बना लेना कि आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है और कौन कौन से नहीं। जब आप उनको एडजस्ट कर रहे होंगे तब आपको लगेगा कि यार ये काम पहले कर लूँ, ये वाला बाद में भी किया जा सकता है। जब आप इनको रिव्यू दे रहे होंगे तब आप ऑटोमेटिकली काम को एडजस्ट कर रहे होंगे। कुछ काम आपके टॉप पर आ जाएंगे और कुछ काम नीचे चले जाएंगे। हालांकि ये फुल ऑफ द डेज में टॉप पर होंगे और ये एंड पर ऑटोमेटिकली चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नॉर्मली इंसान इन चीज़ को काफ़ी इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहता है वो इन चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं करता। वो हर चीज़ को बड़े प्यार से एहतियात से चलाता है। सबसे पहले वो अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करता है, वो अपनी रूटीन बनाता है, अपने डेली काम को लिखता है। डेली काम के बाद उनको इंपॉर्टेंट कामों को साइड पे करता है, टॉप पे रखता है। उसके बाद जो फ़िज़ूल से काम होते हैं उनको ज़रा साइडलाइन करता है और अपनी ज़िंदगी में अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालता है जिससे वो और ज़्यादा मज़ीद प्रोडक्टिव काम कर सके। आहिस्ता-आहिस्ता करके उसकी ज़िंदगी और भी मज़ीद ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, इग्नोर मारते हैं। हमारी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया जाता, ना ही हमें रूटीन बताई जाती है। हम बस नॉर्मली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि यार जितनी लिखी है गुज़र ही जाएगी, अच्छी गुज़रेगी या बुरी, ये डिपेंडेंट होता है हम पे। अब मैं आपको बताता चलता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको बेसिकली अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिच पीपल अपनी लाइफ को काफ़ी ऑर्गेनाइज रखते हैं और डेली न्यू हैबिट्स बनाकर अपने आप को सक्सेसफुल बनाते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें फॉलो अप करनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। वो इस तरह कि आप नई स्किल्स को सीख सकेंगे, नया काम कर सकेंगे, नया स्टार्टअप कर सकेंगे, नई चीज़ें सीख सकेंगे और जब ये सारी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी तो यू बिकम मोर ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। अदरवाइज एक्सटर्नल प्रेशर आपकी ज़िंदगी को ख़राब करेगा और आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब खुद करेंगे क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लोगों के हाथ में छोड़ दिए होंगे। आप मोस्ट ऑफ द पीपल इसीलिए कामयाब नहीं हो सकते वो क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो डोर होती है वो दूसरों के हाथों में पकड़ा देते हैं। अगर उनसे वो डोर खींचना चाहें तो वो टूट जाती है और परिंदा आज़ाद होने के बजाय कैद हो जाता है। तो अब आप पे डिपेंडेड है अब अपनी ज़िंदगी को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। विद दीज सम स्टेप्स आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आई नो इट्स टफ बट ईजी भी है अगर आप इसको अरेंज कर लें। सो दिस इज द प्रीटी मच एंड ऑफ द स्टोरी। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट।